बहुत आ रहे हैं ये जो सेमी परिमेय मेम्ब्रेन वाले, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे, हर शिफ्ट में आए। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम चैम्बर 1 टू चैम्बर 2, कौन कहाँ से मूव करता है, कौन हाइपरटोनिक होता है, कौन हाइपोटोनिक होता है, इन सब क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हाई कंसनट्रेशन रीजन से लो कंसनट्रेशन रीजन सबकी। The osmotic pressure of solution prepared by dissolving 50 mg of potassium sulfate in 2 लीटर ऑफ वाटर इस इतना। देखो R जो है वो डेसीमीटर, कन्वर्जन देख लो कि डीएम क्यूब में दे रखा है, तो कन्वर्ट कैसे करोगे, जैसे वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला कैलोरी में देने का, तो कितना जूल था आया, अब तुम्हें उसको कैलोरी में लाना है, तो 1 जूल 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.16 जूल, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1/4.2 कैलोरी। अब इतना जूल इज इक्वल्स टू 1/4.2, जैसे तुमने डिवाइड किया था वैसे यहाँ भी तुम्हें डीएम क्यूब दे रखा है कि केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। कंप्लीटली डिफरेंशिएट आई की वैल्यू 1 है, तो तुम्हें चूज़ करना है। ये डीएम क्यूब क्या मतलब है पता नहीं, डेसी डेका बहुत होते हैं मतलब। देखो सबसे पहले तुम मोलैरिटी निकालोगे, ठीक है, कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी निकालोगे। अब मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, तो मोलैरिटी यानी कि देखो मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से तुमने दोनों की मोलैरिटी निकाली, ठीक है। एक की मोलैरिटी आई इतनी, एक की मोलैरिटी आई आधी। अब हाई कंसंट्रेशन कौन है, तो चैम्बर 1 हाई कंसंट्रेशन है और चैम्बर 2 लो कंसंट्रेशन है, तो चैम्बर 1 हाइपरटोनिक और ये हाइपोटोनिक। अब तुम खुद सोचो कि फ्लो कहाँ होना चाहेगा, एक गाढ़ा सॉल्यूशन से फ्लो लाइट में होना चाहेगा या एक लाइट से गाढ़े में होना चाहेगा। आंसर है गाढ़े से लाइट में होना चाहेगा, ताकि जो है वो दोनों एक पोटेंशियल पे आ जाए। जो पानी जो है वो जहाँ टंकी ज़्यादा है वहाँ से, जहाँ पे टंकी का लेवल ज़्यादा है पानी का, वहाँ से लो में आएगा। वो 10th क्लास वाला सिंपल सा एग्जांपल पोटेंशियल वाला, जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा उससे पोटेंशियल कम तक आता है, ठीक है। तो वही वाला करंट वाला भी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो हाई यानी कि हाइपरटोनिक से लो टोनिक, तो ठीक है। तो ठीक है, अब देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, उल्टा होता है। देखो देखो सॉल्यूट का देखो, जो पानी कहाँ मूव करना चाहेगा, पानी जो है हमेशा वो लाइट वाले से उसमें मूव करना चाहेगा। एक गाढ़ा है और एक पतला है, एक गाढ़ा सोल्यूशन है एक पतला सोल्यूशन है, तो पानी जो है हमेशा पतले से गाढ़ा में मूव करना चाहेगा, ताकि वो जो गाढ़ा वाला है उसको भी पतला करके सेम लेवल पे ले आए। इतनी बात तुम्हें पता है, यानी कि M1 जो है वो गाढ़ा है और M2 जो है वो कम गाढ़ा है, तो पानी जो है वो M2 से M1 चैम्बर 2 से चैम्बर 1 में मूव करना चाहेगा। तो हमेशा ये बात याद रहे कि कंसंट्रेशन निकालो, और जो पानी जो है, मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, तो जो कंसंट्रेशन कम गाढ़ा है, वाटर जो है, मूवमेंट ऑफ वाटर वो कहाँ से होगा, वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक वाले में होगा। जो कम गाढ़ा है वहाँ से जो ज़्यादा गाढ़ा है पानी, वहाँ जाने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है, पानी वहाँ जाने की टेंडेंसी रखेगा। वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ हाई नहीं, वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। डाइल्यूट है ना सोल्यूशन, वहाँ पे तो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अगर वाटर के रेस्पेक्ट में बात करो तो वह अपनी हाई कंसंट्रेशन से वहाँ जाएगा जहाँ पे वो ज़्यादा गाढ़ा है, यानी कि यहाँ पे वाटर का कंटेंट कम है। तो देखो दो अलग अलग चीज़ चलती हैं। अगर तुम वाटर की बात करोगे तो वह अपनी हाई कंसंट्रेशन से जाना चाहेगा, वह वाटर की अपनी लो कंसंट्रेशन। पर अगर तुम सॉल्यूट की बात करोगे तो वो अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाना चाहेगा। जैसे कि वो गाढ़ा है और वो पतला है, ठीक है। अब वहाँ पे सॉलिड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ सॉलिड की कंसंट्रेशन कम है पतले वाले में, तो जो पानी जो है वो सॉल्यूट की लो कंसंट्रेशन से सॉल्यूट की हाई कंसंट्रेशन जाना पसंद है, यानी कि पानी जो है वो पानी जो है वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में जाना पसंद करेगा, ताकि वो जो हाइपरटोनिक है उसको भी वो हाइपोटोनिक बना के सेम लेवल पे ला दे और जो फ्लो है वो बंद हो जाए।
तो दूसरे वाले के लिए पाई बराबर ICRT लगाओ K2CSO4 के लिए कंप्लीट डिसोसिएशन है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू यानी नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल होंगे K2SO4 में, K2 प्लस SO4 माइनस बटेगा, तो वेंट ऑफ फैक्टर इसके लिए 3 हो जाएगा। कंसनट्रेशन क्या होता है ICRT, तो C हो जाएगा पाई, पाई कितना दे रखा है, पाई दे रखा है तुम्हें 0.07 कुछ करके, 0.07 को कन्वर्ट करेंगे हम लोग 0.17 ना, एक मिनट, वॉल्यूम मास इतना दे रखा है, तो देखो कंसंट्रेशन इतना दे रखा है, कंसंट्रेशन इतना मोल पर लीटर दे रखा है, कंसंट्रेशन का गिवन देखो पाई बराबर ICRT होता है, तो कंसंट्रेशन तुम्हें दे रखा है, ठीक है, वो वाले फॉर्मूले से आ जाएगा आराम से यार, तुमने जो पढ़ा होगा मोलैलिटी वाले फॉर्मूले से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वाले फॉर्मूले से, नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, उस फॉर्मूले से आ जाएगा तुम्हारा करना C, और पाई बराबर ICRT, RT इतना रखोगे तो 0.01 आएगा, तो स्टेटमेंट वो भी ट्रू होगा, ठीक है, 0.01 बार आएगा, ठीक है। R जो है वो DM³ में दे रखा है, वही इस्तेमाल करोगे क्योंकि वही SI है उसकी, R जो है वो सही दे रखा है। ये मेरी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था, इसका आंसर 80 था, मुझे अभी तक याद है, पर वो क्यों 80 था ये मुझे अभी पता चलेगा आज।